नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर ने रामायण और महाभारत को कैसे कंपेयर किया है जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, कि रामायण हमको क्या सिखाती है, महाभारत से हम क्या सीख सकते हैं। और फिर हम ये भी जानेंगे कि इंटरनेशनली चाहे बोरिस जॉनसन हो या फिर ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, सब लोग रामायण महाभारत इसका मेंशन लगातार क्यों कर रहे हैं। रामायण की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल रिलेशंस में बढ़ती क्यों जा रही है ना। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं, ये एक छोटी सी 10 सेकंड की क्लिप है, ये आप देखें। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि जयशंकर साहब कह रहे हैं कि यूजुअली हम मान के चलते हैं कि जी महाभारत में ना हमको स्टेट क्राफ्ट के बारे में जानने को मिलता है कि कंट्री गवर्न कैसे होती है, रिलेशंस कैसे बनते हैं, रिलेशंस कैसे टूटते हैं, डिप्लोमेसी के बारे में जरा जानकारी आपको मिलेगी महाभारत में। रामायण एक्चुअली मोरालिटी पर बेस्ड है कि एक आदमी का व्यवहार कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, ये सब हमको पता लगता है रामायण में। मगर आगे जयशंकर साहब ऐड करते हैं कि एक्चुअली आप अगर देखोगे ना तो रामायण में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है जियो पॉलिटिक्स का। Same way, Ramayana. We think of Mahabharata as statecraft. We think of Ramayana as a more sort of story of virtuous governance. Various aspects. I mean, if Lord Rama, for example, is able to get the Vanar Sena together, in today's world it would be called coalition building. How do you get different people to work with you for a common purpose? कोalition बिल्डिंग। जयशंकर साहब ने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आप अगर रामायण का एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट देखो तो ये है कोलिशन बिल्डिंग। कैसे आप अलग लोगों को इकट्ठा लाते हो एक कॉमन कॉज के लिए। सिमिलरली आज के समय जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कोलिशन बिल्डिंग केंद्र है, लिटरली आप कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है आज के समय जियोपॉलिटिक्स का। भारत कौन से कोलिशन में जाएगा, भारत कौन से ग्रुप में अभी के लिए है, भारत किस तरीके से अलग अलग टाइप की कंट्रीज को, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हम कैसे यूएसए और रशिया दोनों को इकट्ठा ला सकते हैं ताकि दुनिया को नुकसान ना हो। दोनों की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम ना बढ़े, दुनिया भर में इन्फ्लेशन ना बढ़े। और इवन हमारे खुद के रीजन में हम देख रहे हैं कि कैसे कोलिशन बिल्डिंग से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा व्यापार के रास्ते खुले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। तो बिल्कुल रामायण से बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट लेसन यहां पर सीखने को मिलता है। और आप नोटिस करोगे इंटरनेशनल रिलेशंस में ना लगातार वर्ल्ड लीडर्स रामायण का मेंशन करते जा रहे हैं और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर साहब यहां पर अपनी बात समझाने के लिए किसी भी और टॉपिक का एग्जाम्पल दे सकते थे, मगर इन्होंने भी आप अगर देखो स्पेसिफिकली रामायण और महाभारत को मेंशन किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब कोविड-19 पैंडेमिक बिल्कुल अपनी पीक पे था तब बोरिस जॉनसन जो उस वक्त के यूके के पीएम थे, उन्होंने कैसे ये बात बोली कि जिस तरीके से लॉर्ड राम ने हराया था रावण को, वैसे ही हम सब कोविड को हराएंगे। And just as Lord Rama and his wife Sita found their way home after the defeat of the demon king Ravana, their way lit by many millions of lamps, so too we shall find our way through this, and we shall do so triumphantly. और सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी वेरियस एग्जांपल्स आपको याद होंगे। ब्राजील के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो, जो रिसेंट इलेक्शन हारे हैं, इन्होंने भी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में जब गुहार लगाई कि इनको दवाइयां चाहिए और भारत से इनके लिए दवाइयां भेजी गई, तब इन्होंने ट्विटर पे ये लिखा था कि जिस तरीके से रामायण में हमको बताया जाता है कि लॉर्ड हनुमान संजीवनी बूटी लेके आए थे लॉर्ड लक्ष्मण के लिए, उसी तरीके से इंडिया ने हेल्प करी है ब्राजील की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो ट्वीट है उस टाइम की, और इन्होंने यहाँ पर ये फोटो भी करी थी पब्लिश। ये देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारत का प्रॉपर मैप यहाँ पे डाल रखा है। और कई जगह भारत का प्रॉपर मैप नहीं होता, मगर यहाँ पे भारत का प्रॉपर मैप देखकर काफी अच्छा लगा। और इसी तरीके से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक आपको याद होगा, ताइवान के मीडिया ने भी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के पीक के दौरान ये कार्टून पोस्ट किया था जहां पर लॉर्ड राम मार रहे हैं चाइना के ड्रैगन को। तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे हमको पता लगता है कि रामायण की सॉफ्ट पावर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत की देखो सॉफ्ट पावर ज़्यादा इतनी स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं कंपैरिजन के हिसाब से आप सोच कर देखिए, जितना दुनिया भर में जापान का एनिमे, जापान की मूवी, साउथ कोरिया का जो इनके के पॉप सिंगर्स हैं या फिर साउथ कोरिया का जो ड्रामा है, ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं,
हमारी मूवीज उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। कहीं ना कहीं हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ये पीछे रह गई है। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री मैं कहूँगा फिर भी अच्छा कर रही है, दे आर ट्राइंग टू रीच ए लार्जर ऑडियंस। मगर भारत की जो सॉफ्ट पावर है ना, वो आज भी कई हजारों साल पुराना जो हमारा ज्ञान है उसी से आएगी। और इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि एज इंडियंस हम लोग लगातार रामायण का मेंशन करते रहे इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि एक तो वहां से सीखने को बहुत कुछ मिलता है और उसके अलावा दुनिया में भी ना आज भी हजारों साल के बाद भी आज भी इंडिया के कल्चर को रामायण से बहुत हद तक जोड़ के देखा जाता है। और आप लोग जान के हैरान होंगे, मगर दुनिया भर में ना बताया जाता है कि 300 वर्जन है रामायण के। दुनिया के कई मेजर देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम, चाइना। इन सब कंट्रीज में ना आपको एक अलग वर्जन मिलेगा रामायण का। कहीं ना कहीं से कल्चरली ये लोग भी इन्फ्लुएंस्ड है बाय रामायण। और चाहे रामायण के ओवरऑल वर्जन में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिले, मगर सब में जो कोर मैसेज है ना, लव, पीस, कोएग्जिस्टेंस का, लॉर्ड राम किस तरीके से राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, जो ये कोर मैसेज है ये आपको हर जगह मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जो लोग भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो भारत की इस सॉफ्ट पावर के बारे में जानते नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। केपी ओली के बारे में आपको याद होगा, इस आदमी ने अकेले पूरी जी जान से कोशिश करी कि भारत और नेपाल के रिलेशंस बुरी तरीके से खराब हो जाए, मगर केपी ओली ऑब्वियसली फेल कर गए। और आप सबको याद होगा केपी ओली ने एक बहुत ही अजीब सी बात ये करी थी एक टाइम पर, इनके हिसाब से लॉर्ड राम का जन्म ही नेपाल में हुआ था। अब ये जो लाइन है ना, कहीं से किसी भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कहीं पर खड़ी उतरती नहीं है, मगर इन्होंने अटेम्प्ट किया कि इंडिया की जो इतनी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर है, जिसका इम्पैक्ट आपको ब्राजील से लेकर जापान से लेकर हर जगह मिलेगा, चाहे यूके के पीएम हो, उन्हें भी पता है कि लॉर्ड राम सीता कौन थी, हिस्टोरिकल उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो लोग चाइना के बिहाफ पर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे वो इस सॉफ्ट पावर को टारगेट भी करेंगे। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर में ना हमें ग्रुप बनाएं, ग्रुप ऑफ रामायण कंट्रीज। एक्चुअली इस पर विचार भी हुआ था कि एक ग्रुप ऑफ रामायण कंट्रीज हम बना सकते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप होगा उन कंट्रीज का जिनके कल्चर, जिनकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं रामायण का रोल रहा है, और इन कंट्रीज से बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे हिस्टोरियंस हम इकट्ठा कर सकते हैं, और जो कल्चरल सिमिलरिटीज हैं इन सब कंट्रीज में इंडिया में, इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं मिलकर। और आप इमेजिन करके देखिए, हर साल ये जो ग्रुप है रामायण कंट्रीज का, यहाँ से जो परफॉर्मर्स हैं ये आ रहे हैं, मिलकर हमें बहुत सारे वर्जन दिख रहे हैं रामायण के। इट विल बी अ कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ दिस एंशिएंट एपिक। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप लिखे कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इंडिया रामायण किस तरीके से आगे प्रमोट कर सकता है अपनी सॉफ्ट पावर एनहांस करने के लिए। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट बहुत अच्छी हुई तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी उस कमेंट को देख पाएं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।